ओके, आवाज़ आ रही सबको मेरे ना? अब आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्क्रीन मेरी विजिबल है, वॉइस ऑडिबल? यस सर। एक्चुअली मेरी अभी हम लोग का आई थिंक 25 मिनट लेक्चर चला, लेकिन वो वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई थी, वही चेक कर रहा था। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे कि हमारा लॉजिकल अगर एंड आता है तो अगर दोनों हमारे इनपुट ट्रू होता है तभी हमारा आउटपुट ट्रू आता है। क्लियर? जी। ओके, अब लग गया तो हम लोग लॉजिकल एंड भी देख लेते हैं। सॉरी, लॉजिकल और false 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 true true false and then true true। भाई हो जा। अब लॉजिकल और में क्या होता है? लॉजिकल एंड में हमने देखा कि दोनों का ट्रू हमारा होगा, दोनों इनपुट, तभी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा, तो फॉल्स आएगा। अब एक चीज़ ध्यान देना, अगर लॉजिकल और अगर लिख के आ गया आपको, दिख गया ऑपरेटर, तो अगर एक भी वैल्यू ट्रू होगी, एक भी वैल्यू ट्रू होगी कहीं पे भी, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, दोनों है तब तो अलग ही बात है, तब तो होगा ही होगा, लेकिन अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। क्लियर? बाकी फॉल्स आएगा। तो एक चीज़ आप मुझे बताओ कि इस वाले में आउटपुट क्या आएगा, इस वाले में आउटपुट क्या आएगा? मैंने बोला था एक भी अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। बाकी अगर 1,00,000 भी फॉल्स है, कितने भी फॉल्स हैं, अगर एक भी ट्रू उसमें से हो तो ट्रू आ जाएगा आंसर, मतलब आउटपुट ट्रू आ जाएगा। तो आप सब मुझे बताओ कि फर्स्ट एंड लास्ट का क्या आएगा आउटपुट? फर्स्ट वाला फॉल्स, बाकी सब ट्रू। यस, दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। मैंने बोला अगर एक भी ट्रू होगा तो हमारा ही हो जाएगा ट्रू। एंड हमने लॉजिकल एंड में क्या देखा था? अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? चलो इसको हम लोग कोड लोग थोड़ा देखते हैं अपने, चलते हैं वीएस कोड में अपने। हालांकि इसको हम लोग अभी और अच्छे से जब देखेंगे, जब कंडीशनल्स पढ़ लेंगे तो वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि कंडीशन में ज़्यादा यूज़ होता है। कंडीशन के साथ अगर मैं लिखता हूँ इफ़, अगर समझ में ना आए कंडीशन तो ध्यान, मतलब ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेना, इसको मैं अच्छे से बाद में करा दूंगा। अगर मैं लिखता हूँ इफ़ ए लॉजिकल एंड बी, तो हमारा डॉक्यूमेंट कर देगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट राइट करते हैं। अगर समझ में ना आया तो टेंशन ना लेना, इसको हम लोग कंडीशनल्स में नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे कंडीशनल्स, तो वहाँ पे आपको मैं अच्छे से करा दूंगा इसको। तो वहाँ पे आप, जब आपको मैं इफ़ एल स्विच सब पढ़ाऊँगा तो उसके साथ आप इम्प्लीमेंट करोगे लॉजिकल ऑपरेटर को, तो काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। क्लियर? तो अभी बस आउटपुट दिखाने के लिए समझा रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, अभी थोड़ा सा मैं आप ध्यान से रखना यहाँ इस लाइन को। देखो हमारे पास दो इनपुट यहाँ पे हैं, मैंने सेम यहाँ बताया आपको, दो इनपुट एक्स वाई जे, दो इनपुट हमारे पास हैं। आउटपुट की बात आ रही है, हमारे पास दो इनपुट हैं। तो कंडीशंस का मतलब होता है ना इफ़, अगर ये हमारा छोटा सा ओवर दे रहा हूँ, जो हमारा इफ एल्स कंडीशन होता है, अगर हमारा ये ट्रू होता है बॉक्स, मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी, तब इसका जो बॉडी होगी एग्जीक्यूट करेगी यहाँ से यहाँ तक, अदरवाइज ये वाले एग्जीक्यूट करेगी। ठीक है ना? समझ गए? चलो इसको मैं अभी आपको अपने तरीके से बताते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं उसके, उसमें आप सब समझ जाओगे अच्छे से। अब आई थिंक सबको समझ में आएगा ये चीज़। ये तो हमने पढ़ा है अभी ना कंडीशनल्स, कि हमारा अगर ये ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करेगा। तो ये ट्रू होगा कि नहीं आप मुझे बताओ।
कोई भी बताओ, मैसेज में बस टाइप कर दो, बतानी। ए एंड बी, ए एंड बी मतलब होता है, मतलब हमारे पास दो इनपुट है ए एंड बी। अब दोनों हमें ये कंडीशन चेक करनी है ट्रू फॉल्स वाली, अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आप सब बताओ, आपको मैं 10 सेकंड देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा एक कॉन्सेप्ट। ट्रू होगा। ठीक है ना, अभी कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन हो, मैं बताता हूँ आपको आगे चल के थोड़ा सा। अगर आप कंफ्यूज हो, मान लो आपके पास एक्स है एंड वाई आ गया, कंफ्यूज हो राइट कि ट्रू होगा फॉल्स होगा, तो एक चीज़ ध्यान देना हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको पढ़ाया, मैंने ट्रू फॉल्स कंडीशन पढ़ा दी कि ट्रू फॉल्स में कंपेयर करना है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास 10 और 20 आ गया, अब तो कन्फ्यूजन आ गई, अब कैसे कंपेयर करनी है, ट्रू फॉल्स हुआ नहीं। तो आपको मैं बताता है स्टार्टिंग में ट्रू एंड फॉल्स मतलब क्या होता है। ट्रू मतलब होता है 1, फॉल्स मतलब 0। स्टार्टिंग में आपको पता था ना एक बार में जब हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक चीज़ ध्यान देना, अगर वैल्यू की जगह पे कुछ भी है जीरो के अलावा, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो, तो उसको ट्रीट करोगे आप लोग 1, 1 मतलब ट्रू। क्लियर हो सबको? अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स। अगर जीरो है तो भाई फॉल्स ही होगा। जीरो के अलावा कुछ भी है वहां पे, मतलब नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर, कोई भी नंबर है जीरो के अलावा उसको हम लोग ट्रू ट्रीट करते हैं, 1 ट्रीट करते हैं। तो अब सबको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 10, मतलब ये भी ट्रू ये भी ट्रू, 10 10 दोनों बोला ना, जीरो से अलग होगा तो ट्रू बोलते हैं, उसको मानते हैं। ये भी ट्रू ये भी ट्रू। अब जब दोनों ट्रू आ गए तो लॉजिकल एंड मतलब होता है ट्रू। अब लॉजिकल एंड में ट्रू में मतलब आउटपुट ट्रू आएगा, मतलब इस पूरे का आउटपुट हमारा ट्रू आ गया। जब इस पूरे का हमारा आउटपुट ट्रू आ गया तो ट्रू के बाद कौन सा बॉक्स रिटर्न करेगा? संगीता मुझे बताओ, संगीता एंड मुस्कान, हमारे ये बॉक्स ट्रू हो गया था, अब कौन सा रिटर्न करेगा? ये वाला रिटर्न करेगा कि ये वाला रिटर्न करेगा? आउटपुट में मैंने कंडीशन पढ़ाया जस्ट अभी 10 मिनट पहले। अब मैं मैसेज कर दो सर मुस्कान, अगर आप आपकी वॉइस नहीं आ रही है तो। हेलो, चलो ठीक है। अभी मैं तो देख तो पाऊँगा नहीं, क्योंकि वहाँ आना पड़ेगा मुझे। आई थिंक समझ गए होगा आप सब। आता हूँ, अच्छा चलो। सब लोग समझ गए ना? ओके ठीक है, आगे चलते हैं। जी जी जी। रंग कर देता हूँ यहाँ पे, पास पास है भाई। अब हम बात करते हैं, इसको कमेंट करता हूँ मैं, एक बार कॉपी कर लेता हूँ फिर कमेंट करता हूँ। सिमिलरली हम बात करते हैं लॉजिकल और की। लग रहा है हमारा आज भी ख़त्म नहीं हो पाया है क्या ऑपरेटर? 2-3 दिन का टॉपिक होता है अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ाना होता है इसको तो। यस, तो फॉल्स फॉल्स रट्टा नहीं लगाए ना यहाँ पे। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा आपको? हमने और लगा दिया, मैं इसका मैं बताऊंगा नहीं, आप मुझे बताओ, अगर ना आएगा तब मैं बताऊंगा। और मैं बता दिया आपको, मैं टेबल दिखा दे रहा हूँ, अगर आप टेबल लिखे ना होगा तो। और हमारा ये वाला होता है, अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो हो जाएगा ट्रू। लेकिन हमारे केस में क्या आ रहा है? दोनों ट्रू आ रहा है हमारे केस में। यहाँ तो हमारे केस में ए की वैल्यू 10 मतलब ट्रू, अदर दैन जीरो ट्रू हो गया। बी की वैल्यू अदर दैन जीरो दैट इज 20, इसका मतलब ये भी ट्रू होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। क्लियर? जी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको मैं बता दूं, तो हम एंड भी इसको लिखते हैं, एंड और भी कर दोगे तब भी चलेगा वो। इसको आप करके देख लेना, अगर ऐसे लिख दोगे तब भी चलता है वो। ठीक है ना? ये ऑपरेटर। हाँ ऑपरेटर तब भी चलेगा वो। लेकिन आप सब गुड प्रैक्टिस रहती है कि आप उसको एज ए ऑपरेटर ही ट्रीट करो, हालांकि ये लिख दोगे तब भी चल जाएगा वो। और वो किसी मोमेंट पे जाके एरर देगा। एरर नहीं देता है वो, लाइक एरर तो आती नहीं है, लेकिन अगर बड़ा कोड है, लेंदी कोड है, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन, आप कन्फ्यूज हो जाओगे, एंड लिखोगे जी जी, और वही लिखोगे। वही। तो मतलब जैसे कुछ कोड में हम कुछ मान लो कुछ कंटेंट लिखा हुआ है एंड आया तो वहाँ पे कन्फ्यूज हो गया, तो इसलिए वहाँ पे हम ऑपरेटर यूज करोगे तो बेटर रहता है। ठीक है ना? सबको क्लियर हो गया चीज़ ना? जी सर। चलो आगे चलते हैं हम लोग। हमारे पास क्या था नेक्स्ट? दैट इज बिटवाइज ऑपरेटर।
ये मैं लास्ट ऑपरेटर है, अगर प्रोबेबली ख़त्म हो जाएगा 10:30 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे क्लास नहीं लूँगा मैं, काफ़ी टाइम हो जाता फिर हमारा, एंड ज़्यादा फिर दिमाग से ऊपर चला जाएगा। अच्छा, एक कंसेप्ट बताता हूँ, आई थिंक बिटवाइज हम कल ही पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दिमाग से बाहर से, क्योंकि बिटवाइज हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो उसको हम लोग कल ही देखेंगे। एक कंसेप्ट बचा है हमारा, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर में शॉर्ट सर्किट। किसी ने नाम सुना है आज तक इसका? शॉर्ट सर्किट, अगर आपने पढ़ा होगा। इन इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है किसने किसने, फर्स्ट ईयर में बीटेक में पढ़ाया जाता है। मैंने पढ़ा है। और कोई? ये बहुत कम लोगों को आता है, मैं भी किसी से पूछता हूँ ना अपने ऑफिस में, तो कोई बता ही नहीं पाता है, पढ़ा ही नहीं ये सब कोई। लॉजिकल गेट पढ़े हैं हम लोग 12 में ही, गेट्स। हाँ, वो तो सब बताते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट सर्किट बहुत कम लोगों को पता होता है। इंटरव्यू में आपसे अगर पूछ देगा तो फिर आप पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना? तो वैसे वाला तो नहीं ना जो घर में होता है? नहीं है कि नहीं? अच्छा, शॉर्ट सर्किट तो कई तरीके के होते हैं, घर में होता है शॉर्ट सर्किट, जो होता है हमारा नेम वही है ना, सेम कॉन्सेप्ट हमारा वही है जो राहुल आप बोल रहे थे, जो हम बोले ना, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट कर जाती है सर्किट, जी। तो हमारा सेम कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब लॉजिकल एंड लॉजिकल और में हमारा दोनों में कॉन्सेप्ट में शॉर्ट सर्किट चलता है। अब ये शॉर्ट सर्किट होता क्या, आप देखना ध्यान से। अगर भूल जाऊंगा इस चीज़ को तो नोट्स में, आई थिंक जो रिटर्न करता हूँ नोट्स में मैं सैटरडे संडे को, तो उसमें शायद ना रहते, इसलिए अब इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जब जो मुझे याद रहता है, वीडियो तो देखूंगा नहीं उस दिन मैं, क्या क्या पढ़ाया था, जो जो मुझे कॉन्सेप्ट याद रहता है उसका नोट्स बनाता हूँ टाइप करके, जो भूल जाऊंगा तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है ना? तो इसलिए अभी ध्यान से इसको देख लेना। तो लॉजिकल एंड की अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता क्या है, इसका मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा अभी, क्योंकि आई थिंक हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, फिर बिटवाइज कल ही पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। देखना, मान लो हमारे पास एक बॉक्स हो गया इधर, बीच में लगा दिया शॉर्ट सर्किट में, मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं, ऑपरेटर, हमारे दो बॉक्स हो गए, ठीक है ना? अभी ध्यान से इसको देखना कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। कितने लोग हैं अभी मीटिंग में, तो पहले देख लूँ, क्या पता कोई है ही नहीं, 2-3 लोग दिख रहे हैं मुझे, तो सब लोग हैं ना, सब लोग ध्यान से इसको देखना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें से लगता है मुझे पूरे मीटिंग में से एक ही दोनों को पता होगा, जहाँ तक मुझे पता होगा, एक दोनों को मैं जानता हूँ उनको पता होगा, बाकी मुझे लगता नहीं किसी को पता होगा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो अगर आप गेट की तैयारी करोगे ना तो फिर वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, गेट की तैयारी कर रहे हो अगर तो आप। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ध्यान से रखना। अभी हमारे दो बॉक्स है हमारे पास, ये मान लो इसमें हमारे पास वैल्यू 1 है, 1, इसमें वैल्यू 2 है। अब शॉर्ट सर्किट थ्योरी कहती क्या है, हमने लॉजिकल एंड पढ़ लिया, लॉजिकल एंड में किसी को डाउट नहीं ना, डाउट होगा तो समझ नहीं पाओगे ये चीज़। लॉजिकल एंड में ये होता है दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा हमारा इनपुट, मतलब दोनों इनपुट ट्रू होगा तभी आउटपुट हमारा ट्रू होगा, तभी फॉल्स होगा। अभी ध्यान से देखना हमारा, तो शॉर्ट सर्किट कहता क्या है, हमारा इंटरप्रेटर फिर कंपाइलर चला अपना, इंटरप्रेटर चलता है अलग जेएस में, इंटरप्रेटर चला हमारा, तो यहाँ पे जैसे इंटर किया वो, अब यहाँ के बाद ही तो यहाँ जाएगा, कि अब यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से सीधे चला जाएगा यहाँ जंप करके, तो मतलब स्टार्टिंग से चलेगा वो, क्लियर? तो जैसे हमारे यहाँ पे इंटरप्रेटर आएगा, उसको मिल गया वैल्यू 1, वैल्यू 1 उसको यहाँ पे मिल गई। अगर ये वैल्यू 1 हमारी फॉल्स हो गई, अगर हमारी वैल्यू 1 यहाँ से यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ये आगे जाएगा नहीं, यहीं से चलाएगा, नीचे लाइन में चला जाएगा, मतलब इससे टर्मिनेट हो जाएगा। इसको इसको लेगा ही नहीं, ठीक है ना, इग्नोर कर देगा। क्लियर हुआ? देखो, जी। इग्नोर इग्नोर क्यों करेगा, किसी के दिमाग में बात आ रही है, क्योंकि देखो इग्नोर इसलिए करेगा क्योंकि हमारा एक तो फॉल्स हो गया, अब हमारा ये तो फॉल्स होगा ना हमारा। अब ये तुम चाहे कुछ भी यहाँ पे लिख दो, ये हमेशा फॉल्स ही होगा, पूरा कंडीशन हो जाएगी, कुछ भी लिख दो। ये बात समझ में आ रही सबको?
क्योंकि मैंने बताया कि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। हमारा जो पहले से एक फॉल्स हो गया ये वाला, तो यहाँ आप कुछ भी लिख दो, वो तो फॉल्स ही आएगा आंसर में। तो इसलिए प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट इसको बोलते हैं, पहला फॉल्स हो गया लॉजिकल एंड में, दूसरा को इग्नोर करता है। अभी इसको हम लोग देखेंगे रियल टाइम अभी एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है ना। क्लियर हो सबको ये चीज़? पहला फॉल्स दूसरा इग्नोर कर देगा, वहाँ जाएगा नहीं। समझ गए नहीं समझ गए? यस सर। लॉजिकल आर की बात करते हैं तो बॉक्स इसमें होगा हमारा, ये बीच में ऑपरेटर होगा, V1 एंड V2। देखो मैं V1 V2 लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टर्म भी है, वोल्टेज 1 वोल्टेज 2, लेकिन वैल्यू 1 वैल्यू 2। इंटरप्रेटर हमारा चला यहाँ से, अगर इसको हमारे यहाँ पे ट्रू मिल गया, ट्रू, तब ये यहाँ पे जाएगा नहीं, इग्नोर कर देगा इसको। क्यों जाएगा इग्नोर करेगा, मुझे बताओ जाए आप, क्यों इग्नोर कर देगा उसको? क्योंकि हमारा जब एक ट्रू मिल गया तो दूसरा कुछ भी वो ट्रू तो होगा ही वो, यस सर। ठीक है ना। तो ऐसे चलता है इसका फ्लो। क्लियर हुआ सबको? अभी इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी। सबको क्लियर? तो ये दोनों कंडीशनल के जैसे ही तो काम कर रहा है। हाँ कंडीशन है, लेकिन इसमें वैल्यू में डिफरेंस आता है ना। होता है तो वो भी फॉल्स होगा। हाँ वो दूसरा नहीं देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन अभी आपको मैं इसका एक एप्लीकेशन बहुत ही यूज होता है, बहुत थोड़ा बहुत यूज होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसे कंडीशन क्रिएट होती हैं, अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर एप्लीकेशन कोई बिल्डअप कर रहे हो, तो कुछ कुछ ऐसी कंडीशन क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पे हम सेकेंड वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना। और ये कम्पिटिटिव, अगर आप एप्टीट्यूड या फिर कोडिंग का टेस्ट दोगे तो मैं भी बहुत कम चांस पूछ दे, अगर अच्छी कंपनी में दोगे तो वहाँ पूछ देता है, जैसे गेट वेट में तो पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो चलते हैं अपने हम लोग VS कोड पे। तो हमारे पास वैल्यू पड़ी है वाली, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे जी। हम लोग इसी कंडीशन में चलते हैं, क्योंकि हम लोग ये वाला पढ़ लिए हैं, तो इसमें आप सब क्लियरली समझ जाओगे। क्लियर? मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉजिकल शॉर्ट सर्किट, CUIT होता है ना, CUIT। हमारे पास क्या है, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं कहानी इसकी, इसको एक लेवल अप करते हैं। आप सबको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो याद है ना? जी। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हिसाब से ये वाली वैल्यू हमारे पहले इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? थोड़ा सा मैं लेवल अप करता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ से कन्फ्यूजन होना, बस ध्यान से देखना, मैं समझा दूंगा अभी सब। ये सब पढ़ा चुका हूँ, जो ब्रेक लिख रहा हूँ सब पढ़ा चुका हूँ मैं आप सबको। यहाँ हम लोग A प्रिंट कर देंगे। तो अभी क्या, मैं अभी देखो लाइन बैलेंस समझा रहा हूँ मैं, जो मैंने वहाँ पढ़ा है ना थिएटिकल में, सेम वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा है। मैं कुछ फिलहाल में इसको साफ करता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। हमारे पास क्या है, शॉर्ट सर्किट कंसेप्ट क्या बता रहा है अभी आपको। इसको मैं एक बॉक्स और लगाता हूँ, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए। तो अभी क्या बोला है हमने, एक बॉक्स हमारा इधर है एंड एक बॉक्स इधर है, सिंपल सा, राइट। तो अगर हमारा ये वैल्यू लॉजिकल एंड के अकॉर्डिंग हमारी ये वाले को फॉल्स हो जाएगी, तो यहाँ तक पहुँचेगा नहीं वो चीज़, तो मतलब इसमें वैल्यू इफेक्ट ही नहीं का। अभी ध्यान से आउटपुट देखना, मैं आउटपुट देकर समझाता हूँ। इसको हम लोग रन करते हैं, हिट मारते हैं, ठीक है ना। ओके। अरे ये मैं कुछ गलत कर दिया, गलत नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूज होगा आप सब। यहाँ पर मैं ये प्रिंट करता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं इसको फॉल्स अगर होता है हमारा,
ए प्रिंट करते हैं और यहाँ बी, चलो बी प्रिंट कर लेते हैं हम लोग। अभी फ़िलहाल मेरे के लिए यही करते हैं हम लोग। सॉरी पहले कोड हमारा आ जाए, यहाँ पे कट कर लेता हूँ उसको एंड हम लोग यहाँ पे करते हैं ए, चलो करते हैं बी, ए एंड बी हमारा हो गया, ठीक है ना। तो अभी क्या आएगा हमारा, अगर ये कंडीशन में फॉल्स हो जाएगी तो हमारे इस एंड के बाद जाएगा नहीं यहाँ पे, क्लियर हुआ। अगर हमारी एक फॉल्स हो जाएगी तो आपको बताया हूँ मैं, अभी ध्यान से बस आउटपुट देखना, मैं आगे चल बताता हूँ, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, बस ध्यान से आउटपुट के बाद आप सब क्लियरली समझ जाओगे। अभी मैं रन करता हूँ, ठीक है ना इसको। अब देखना हमारा आउटपुट आ रहा है 11 एंड 11, इसको कन्फ्यूजन हो जाएगी आप सबको, मैं कमेंट करता हूँ इसको। ओके, ये सब कोड रखना जरूरी है, तो खो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अभी क्या आ रहा है, अभी फिर से रिफ्रेश करता हूँ इसके ऊपर, अभी ध्यान रखना आप सब। तो हमने क्या किया कि हमने कंडीशन लगा दी, एक बॉक्स हमारा ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया। लॉजिकल एंड बता रहा हूँ शॉर्ट सर्किट में, लॉजिकल एंड भी इसमें है, शॉर्ट सर्किट भी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है, कंडीशनल भी है। तो ऐसे आपका लेवल अब बढ़ता चला जाएगा आगे धीरे से, ठीक है ना। तो ध्यान देना, कन्फ्यूजन होना। मैंने बोला कि अगर हमारा ये बॉक्स फॉल्स हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू जाएगी नहीं, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू जा रही है। कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि हमारी ए की वैल्यू तो 10 थी ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहा है ये वाला ए हमारा प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 11 प्रिंट हो रहा है, मतलब एक वैल्यू हमारी वहाँ पास कर रहा हुआ। तो पास क्यों कर रहा हो, क्योंकि हमारी ये वैल्यू देखो ट्रू हो रही है, ए लेस दैन बी, ट्रू हमारी वैल्यू है ना। तो हमारी ये वैल्यू ट्रू है, तो इसलिए ये बॉक्स ट्रू हो गया, तो ये बॉक्स भी एग्जीक्यूट कर जा रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, ग्रेटर देन कर दूं, तो अब देखो ध्यान से, तो हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हमारी ये बॉक्स एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ये वाला बॉक्स मतलब यहीं से टर्मिनेट कर देगा, ठीक है ना। तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब 20। ओके हाँ, तो देखो ध्यान से देखना हमारा, तो हमारा ये बॉक्स जो हमारा फॉल्स होगा, तो ये वाला हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा ना, ये वाला समझ रहे हो कि नहीं। अजय राहुल शर्मा, हमारा ये वाला बॉक्स जब फॉल्स हो गया तो यहाँ तो जाएगा नहीं, यहाँ तो जाएगा नहीं। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, ए प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पर लास्ट में। तो हमारा देखो 20, वो भी ध्यान देना, ये देखो हमारा 10 ही का 10 ही है, ये 10 है ना, ये हमारा ये 10 ही आ रहा है, क्योंकि हमारा इंक्रीमेंट तो हुआ नहीं ना, क्योंकि हमारे इस बॉक्स में गया नहीं। और हमारे ये कंडीशन जब फॉल्स हो गई तो हमारे ऑटोमेटिक भैया, जब हमारी पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, एक फॉल्स होता ही हो गई, जब ये फॉल्स हो गई तो हमारा बी प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ए तो करेगा नहीं, बी कर देगा। तो बी की वैल्यू हमारा 20 यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे तो एक हमारी 20 आ गई एंड ए की वैल्यू आ गई। तो आई थिंक आप सब समझ गए होगे अब, ठीक है ना। और अगर हम इसको मैं कॉपी करके फिर से लॉजिकल और बताता हूँ, क्योंकि अच्छे से बताऊँ। अगर मैं पे लॉजिकल और कर देता हूँ, अभी आउटपुट आप सब मुझे बताओगे, मैं ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। आउटपुट बताओ जल्दी से आप सब। अब इसके बाद थोड़ा सा मेरा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, मतलब कन्फ्यूजिंग टॉपिक तो है नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखो तो कन्फ्यूज हो जाओगे। देखो मैं समझाता हूँ। अगर हमारा ये वैल्यू, मैंने लॉजिकल एंड में बताया आपको, और में हमारा ये वैल्यू ट्रू पे फोकस करता है, लॉजिकल एंड में फॉल्स पे फोकस करता है, ठीक है ना। लॉजिकल और में ट्रू फोकस करता है शॉर्ट सर्किट, लॉजिकल और में एंड में फॉल्स पे, तो ट्रू फोकस करो। अगर हमारी ये वैल्यू ट्रू होगी तो अगले को टर्मिनेट कर देगा, नहीं तो चला जाएगा। तो हमारी ये वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है, ये वाला बताओ आप मुझे। ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, फॉल्स है। देखो अब फॉल्स हो गई तो हमारी लाइन ने टर्मिनेट नहीं होगी, आगे भी जाएगा, लॉजिकल और में शॉर्ट सर्किट आगे चला जाएगा, तो आगे जाएगा तो हमारा ए इंक्रीमेंट है, मतलब ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ए
11 आ जाएगा, मतलब एक इंक्रीमेंट कर दिया 11, और ये हमारा 11 हो गया और ये हमारा फॉल्स हो गया, मतलब एक फॉल्स एक ट्रू, तो पूरे होल की कंडीशन ट्रू हो गई। जब पूरे होल की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये वाला ए प्रिंट होगा, ठीक है ना, ये वाला ए प्रिंट होगा। तो एक वाला हमारा 11, तो 11 एक यहाँ प्रिंट होगा और एक यहाँ प्रिंट होगा, तो 2 बार 11 प्रिंट होगा, इसमें हमारा बी प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? मैं कोड भेजूंगा, कोड से कन्फ्यूजन होगा तो क्लियर करना, हालांकि वीडियो बाद में यूट्यूब तो आ ही जाएगी। क्लियर हो सबको? अगर मैं हमारा लॉजिकल एंड फॉल्स पे काम करता है सर, शॉर्ट सर्किट में लॉजिकल ट्रू, लाइक ट्रू का कॉन्सेप्ट लेके चलता है। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलो फिर आई थिंक अब आप सब समझ गए होगे, काफ़ी अच्छी बात है। किसी को डाउट अब तक? एनीवन? एक बार क्विक ओवरव्यू देंगे? हाँ, रिवीजन अभी क्विक करूँगा, लेकिन कोई डाउट अब तक क्लास में किसी को? नहीं। ओके, मुस्कान आपको समझ में आया? मुस्कान नीलू, आप एक बार मैसेज कर दो चैट विंडो में, +1 लिख दो, समझ गए हो क्लास तो।